जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 2-3 दिन पहले की बात है। मैं पार्क में बैठा हुआ था बेंच के ऊपर। धूप निकली हुई थी, ज़रा मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चले वॉक शाक की जाए। ऐसे मतलब सर्दियाँ जैसे ख़त्म हो रही हैं तो वो रोशनी में काफ़ी मज़ा आता है, सूरज की रोशनी से। आप भी किया करें, मज़ा आएगा आपको भी। तो प्ले एरिया में दो बच्चे आपस में खेल रहे थे। छोटे बच्चे थे, कुछ ज़्यादा एजेस नहीं थी। ऐसे 3-3 साल या 4-4 साल बच्चों की उम्र होगी। तो खेलते खेलते एक बच्चे को दूसरे बच्चे पे शायद कोई गुस्सा आया, तो उसने दूसरे बच्चे के बैक साइड से कॉलर से पकड़ा है और खींच के बच्चे को पीछे की तरफ फेंका है। वो बच्चा जो गिरा है कुछ देर नीचे पड़ा, रोता रहा है, उसके बाद उठा है, फिर कुछ देर रोता रहा। अब जिस बच्चे ने उसको गिराया था वो बच्चा भाग गया वहाँ से। खैर, जो बच्चा गिरा उसे कुछ थोड़ी बहुत चोट चोट लगी सर के ऊपर। वो भागा हुआ गया अपने पेरेंट्स के पास और वो पेरेंट्स को बुला लाया। अब सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती जा रही थी। मेरा ख्याल था कि ये बच्चा जिसको मार पड़ी है ये अब अपने पेरेंट्स को बुला के लाएगा, और जिस बच्चे ने मारा है यहाँ पे ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अदम बर्दाश्त तो माशरे में बहुत ज़्यादा है, बल्कि अब मतलब बढ़ती ही जा रही है। लोगों की बर्दाश्त आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती होती जा रही है। बहरहाल फिर ये अचानक पता लगा कि वो जिस बच्चे ने मारा था वो बच्चा भी उन्हीं की अपनी फैमिली का था। वो बच्चा उसको मारने के बाद अपनी अटकेलियां कर रहा था, अपना जश्न मना रहा था। तो जश्न मनाते मनाते वो अचानक एक जगह पे उसका पाँव स्लिप हुआ है और वो खुद भी मुंह के बल, घुटनों के बल जा गिरा है। कुछ देर वो पड़ा, इधर उधर देखता रहा, रोता रहा। घुटनों पे उसको भी अच्छी खासी चोट लगी थी। दिस इज कॉल्ड व्हाट लाइफ। मुझे उस चंद मिनट के क्लिप के अंदर लाइफ का यही लेसन मिला कि आप जो करेंगे आप ऐसा ना समझें कि वो आपने कर लिया, उसके बाद आपने उसको भरना नहीं है। आपने उसको भरना है। वो यहाँ तो बच्चे खेल रहे थे बड़ी तेज़ी से, जैसे रील चलती है कि एक ने बच्चे ने दूसरे को मारा, उसको नुकसान पहुंचाया, या दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादती की उसके साथ। और उस बच्चे ने भागा अपने तौर पे ट्राई की कि मैं भी कोई अपना इंसाफ की तलाश करूं। दूसरे बच्चे के साथ खुद ब खुद इंसाफ हो गया। यूं यूं लाइफ में भी इसी तरह चलता है। बस हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ अगर किसी ने ज़्यादती की है तो जिसने हमारे साथ ज़्यादती की है उसका कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं है कि लाइफ इसी तरह तेज़ तेज़ रील की सूरत में नहीं चलती कि सब कुछ हमारे सामने ही हो जाए। जब सब कुछ हमारे सामने नहीं होता तो फिर हम ये समझते हैं कि हमें साथ इंसाफ नहीं हुआ। जिसने हमारे साथ ज़्यादती की है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। अब ऊपर वाले ने को हमारे सामने तो सारा कुछ करना नहीं होता। ऊपर वाला इंसाफ करता ज़रूर है, अब किस तरह से करता है वो हमारे से बिहाइंड द स्क्रीन होता है। हम पर्दा स्क्रीन के सामने नहीं होते। पर्दा स्क्रीन के पिछली तरफ कुदरत का निज़ाम है, ज़िंदगी की सूरत में जो चल रहा है उसके साथ वहाँ पे जब ये इंसाफ होता है उसको पता लगता है। जो आपके साथ ज्यादती करके गया है उसके साथ जब इसी तरह से कोई ना कोई ट्रेजेडी पेश आती है तो वो भी चूंकि इंसान है उसको याददाश्त लगी हुई है, और ये मेमोरी हमारे साथ इसीलिए लगाई गई है। फिर उस वक़्त उस बंदे को याद आता है, हाँ यार पता नहीं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, यार पता नहीं कुछ ज़्यादतियाँ मैंने की होंगी, कुछ ना कुछ मैंने ऐसे किए होंगे कि मुझे जरा ये मसला पेश आ गया, मैं एक बहुत सीवियर किस्म के क्राइसिस में फंस गया हूँ। बहरहाल बात को मुख्तसर करते हैं, ज़्यादती ना करें कभी भी किसी के साथ। कोशिश ये करें कि ज़िंदगी के अंदर अमन इंसाफ के साथ रहें, क्योंकि आपने ज़्यादती करनी है तो आपने उसको पे ज़रूर करना है। कुदरत का निज़ाम इंसाफ के तहत चलता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बग़ैर इंसाफ के निज़ाम चल रहा है। उस वक़्त से डरें जिस दिन आपने अपनी की हुई नाइंसाफ़ियों को भुगताना है, और वो किस तरह से भुगताना है, आपके अंदर वो सकत है या नहीं है, उस दिन से डरें। खुश रहें, दूसरों का ख्याल रखें, अमन व आश्ती के साथ ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।